आज का हमारा नया चैप्टर है चैप्टर 6 विच इज एसिंक प्रोग्रामिंग। और सबसे पहले मैं आपको सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के बारे में बता दूं कि सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग क्या होती है, जो कि रन वन स्टेटमेंट एट अ टाइम, मतलब कि स्टेप बाय स्टेप चलती है, लाइन टू लाइन चलती है, ठीक है। और ये होती है ब्लॉकिंग। ये कौन सी होती है? ब्लॉकिंग डायग्राम, ब्लॉकिंग कोड होता है जिसमें स्टेप बाय स्टेप आप लेके चलते हो। फॉर एग्जाम्पल किस तरीके से मैं आपको बता देता हूँ। हम कोड पे आते हैं, B8 पे। अच्छा, सबसे पहले मैं न्यू फाइल क्रिएट कर रहा हूँ app.js की। एक फाइल क्रिएट कर रहा हूँ index.html। सही है, नजर आ रहा है? और इन सबको मैं क्लोज कर देता हूँ। index.html पे मैं सिंपल सा html का स्ट्रक्चर जिस तरीके से होता है हमारा यहाँ पे लिख देते हैं async programming। देन यहाँ पे आज का जो टॉपिक है एसिंक प्रोग्रामिंग और सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग क्या होती है। तो पहले तो मैं ये बताऊंगा आप लोगों को। देन इसको यहाँ पे मैं इसको लिंक करवा देता हूँ। सेव करते हैं। सेव करने के बाद ओपन विद लाइव सर्वर करूँगा। और अगर आप लोगों के पास ओपन विद लाइव सर्वर एक्सटेंशन नहीं है तो आप जो है एक्सटेंशन पे जाके वो यहाँ से कर सकते हैं लाइव सर्वर, ठीक है। यहाँ पे आप लिखेंगे लाइव सर्वर, आपके पास आ जाएगा। अब हमारे पास एसिंक प्रोग्रामिंग जो है उसका पेज ओपन हो चुका है और मैं इसको यहाँ पे लेके आ जाता हूँ और इसको मैं इधर लेके आ जाता हूँ। कंट्रोल बी से ये चीज़ ऐड हो जाएगी। कंट्रोल सेव करते हैं और यहाँ पे हमें कुछ एरर शो करवा रहा है जो कि है इसका अपना एरर है, तो इसको अभी हटा दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आ जाते हैं app.js के अंदर। अच्छा, app.js पे हम एक काम करेंगे। app.js में सबसे पहले तो मैं आपको बता दूंगा सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग किस तरीके से काम करती है। तो सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग में जैसे मैंने यहाँ पे CLG लिखा, कंसोल पे 1 और यहाँ पे इसको कर देते हैं 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे मैं एक फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ बेसिकली। फंक्शन हेलो और यहाँ पे CLG करवा देते हैं। This is गुड नाइट। और इसको यहाँ से हटा के यहाँ पे मैं फंक्शन कॉल करवा रहा हूँ हेलो। और यहाँ पे हो क्या रहा है देखो, सबसे पहले मेरा CLG चला 1, ठीक है। देखो 1 चल गया। देन इसके बाद यहाँ पे देखो 2, मेरा 2 स्टार्ट हो गया। देन इसके बाद यहाँ पे देखो मैंने फंक्शन को कॉल किया, जो कि मैंने फंक्शन यहाँ पे क्रिएट किया था। समझ आई बात? जो फंक्शन मैंने यहाँ पे क्रिएट किया था वो फंक्शन मैंने यहाँ पे कॉल किया और देन CLG 3, देन मेरा CLG 1 2, देन फंक्शन कॉल हुआ, देन 3। ये हो गया सिंक्रोनस, मतलब कि लाइन बाय लाइन आपका कोड रीड कर रहा होगा। इसका मतलब क्या है? ये ब्लॉकिंग कोड है। इसका मतलब क्या है? ये ब्लॉकिंग कोड है। अब इसी तरीके से अगर मैं एसिंक की बात करता हूँ, किसकी? इस सिंक्रोनस की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने CLG किया 1, सही है। इसी तरीके से मैं इनको कॉपी कर लेता हूँ, सही है।
और यहाँ पे जो है इसको अभी मैं कट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं कर देता हूँ सेट टाइम आउट। और सेट टाइम आउट में बेसिकली क्या चीज़ें होती हैं, एक तो आप यहाँ पे फंक्शन बताते हो, ठीक है। फंक्शन में यहाँ पे लिख रहा हूँ CLG, दिस इज और इनके अंदर बेसिकली सेट टाइम आउट के अंदर क्या चीज़ होती है, ये कॉल बैक फंक्शन है बेसिकली, ठीक है। दिस इज वासिफ हुसैन और यहाँ पे इसको कर देते हैं 2 सेकंड का टाइम, सही है। तो सेट टाइम आउट बेसिकली क्या कर रहा है, यहाँ पे आपका 1 चलेगा, 2 चलेगा, देन 3। सेट टाइम आउट पे वो यहाँ पे जो है बोल रहा है कि 2 सेकंड के बाद चीजें चलेंगी। 2 सेकंड के बाद मतलब कि जो फंक्शन होगा वो कॉल होगा, जिसमें हमने लिख दिया कि दिस इज वासिफ हुसैन। पहले देखो 1 चला, 2 चला, ठीक है, देन 3 चला, यहाँ पे देखो 3 चला, देन उसके बाद जो सेट टाइम आउट है फिर वो बाद में चलाएगा क्योंकि वो 2 सेकंड का टाइम ले रहा है। एसिंक प्रोग्रामिंग में ये होता है कि जो चीजें मतलब कि टाइम ले रही होती हैं डेटा को फेच करने में, तो वो बैकएंड में चल रहा होता है उसका काम, जिसको हम बोलते हैं कॉल स्टैक। मैंने कॉल स्टैक का आप लोगों को कॉन्सेप्ट दिया था, जिसको हम बोलते हैं कॉल स्टैक। कॉल स्टैक में पहले देखो क्या चीज आएगी। अगर यहाँ पे मैं कंट्रोल 4 करूँ, देखो सबसे पहले हमारे पास क्या चलेगा कॉल स्टैक में। अगर मैं यहाँ पे वर्ड ओपन करता हूँ, देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, CLG कर दिया 1, ठीक है, देन CLG कर दिया 2, और उसके बाद ये CLG चलाएगा 3। और जैसे ही हमारे यहाँ पे सेट टाइम आउट चल रहा है, सेट टाइम आउट हमारा जो फंक्शन है वो चल रहा है, उसको इसको तो पहले मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूँ यहाँ, ठीक है। CLG 1 चलाएगा, 2 चलाएगा, सेट टाइम आउट चलेगा, तो वो उसको बोल देगा कि आप जो है थोड़ा सा टाइम लो, और वो चले जाएगा हमारा। लेट सपोज ये हमारी वेब एपीआई, लेट सपोज अभी समझो कि ये हमारी वेब एपीआई है, और ये सब हमारा कहाँ पे चल रहा है, कॉल स्टैक में। कॉल स्टैक में CLG 1 गया, 2 गया, सेट टाइम आउट जाएगा और वो टाइम लेगा, वो जाएगा हमारे सेट टाइम आउट वेब एपीआई, वो टाइम लेगा, सही है। और वो टाइम लेने के बाद यहाँ पे टाइम लेगा 2 सेकंड का, सही है। और उससे पहले जो कमांड हमने नीचे दी हुई है, एसिंग बोलता है कि उसको चला दो, ठीक है। और शो जैसे ही वो हो जाए, उसका काम जैसे ही डन हो जाए, देन वो मुझे बाद में दिखा दो, तो कोई मसला नहीं है। पहले जो कमांड्स चल रही है वो स्टेप बाय स्टेप लेके चलो, और जैसे ही टाइम कंप्लीट हो जाए, डेटा आ जाए सर्वर पे से, तो वो फिर आप उसका टाइम जो है 2 सेकंड के बाद आप मुझे दिखा दो सेट टाइम आउट यहाँ पे। देन वो कॉल स्टैक में जाएगा और वहां से फिर टाइम लेके 2 सेकंड का हमें वो बाद में लाके दिखा देगा। समझ आई बात? तो इस तरीके से हमारा जो प्रिंसिपल है, बेसिक प्रिंसिपल, वो इसी तरीके से काम करता है कि आपकी एसिंग प्रोग्रामिंग जो है, हमें डेटा फेच करना होता है एपीआई से, तो वो यही करता है कि आप जब उसको डेटा को सेंड करते हो, आप जब डेटा को सेंड करते हो, HTTP रिक्वेस्ट सेंड करते हो, तो वो यही काम करता है कि वो टाइम लेता है सर्वर से, और जब तक उसकी जो दूसरी कमांड्स हैं जो हमने नीचे दी हुई है, वो उसको पहले रन कर देगा। देन फिर जो सर्वर से डेटा आएगा, जैसे फेच हो जाएगा, फिर वो बाद में दिखाएगा। ये चीजें क्लियर हुई? सिंक्रोनस ब्लॉकिंग कोड होता है, नॉन सिंक्रोनस जो कि एसिंक्रोनस जो होती है वो नॉन ब्लॉकिंग होती है, जिसमें हम टाइम सेट कर देंगे और हमारे पास एसिंक्रोनस है। ये तो एक सिंपल सी एग्जांपल है, हम उसके अंदर टाइम सेट नहीं करते, हम उसके अंदर एपीआई देते, एपीआई से डेटा फेच ले, सर्वर से डेटा ले रहे होते, ठीक है। और सर्वर से जैसे ही डेटा हमारे पास आ जाता है, तो वो मुझे यहाँ पे लाके दिखा देगा, और उससे पहले जैसे सर्वर से डेटा आ रहा होगा, तो जो दूसरी कमांड लाइन है वो हमारी चला लेगा। नहीं है बस समझ? देखो सिंक्रोनस में ना ये चीज होती है,
देखो सेट टाइम आउट जो है ना, एक एग्जांपल दिए, ठीक है, एचटीटीपी रिक्वेस्ट, ये भी एसिंक्रोनस में कॉल होता है, ठीक है। ये एक बेसिक प्रिंसिपल है कि अगर आपको एचटीटीपी रिक्वेस्ट से सेंड कर रहे हो सर्वर पे, आप क्या कर रहे हो, एचटीटीपी रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हो सर्वर से डेटा आप ले रहे हो, सर्वर से सर्वर से डेटा ले रहे हो। जितनी देर में सर्वर से आप डेटा लोगे, उससे पहले, वो तो अभी कॉल स्टैक के अंदर है हमारा, जो फेच कर रहे हैं एपीआई, वो तो हमारा कॉल स्टैक के अंदर, उससे पहले वो नीचे वाली कमांड चला लेगा कॉल स्टैक में, और इसके अंदर कोई टाइम नहीं लग रहा तो ये पहले रन आउट कर देगा, और जैसे ही डेटा आ जाएगा वहां से तो हम वो उठा के आखिर में शो करवा देंगे। अभी मैं कॉन्सेप्ट दूंगा, अभी मैं एग्जाम्पल लेके आया हूँ, इजी एग्जाम्पल है, फिर मुश्किल एग्जाम्पल पे आऊंगा तो कॉन्सेप्ट दूंगा। अभी मैंने डायग्राम्स बनाई है, सर्वर से डेटा कैसे लेना है, ये सारी चीजें मेहनत की है भाई आप लोगों के लिए, ऐसे नहीं बनाया, ये हफ्ते का लेक्चर है पूरा। तो अब सिंक्रोनस बता दिया, एसिंक्रोनस बता दिया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, जावास्क्रिप्ट कैन रन वन स्टेटमेंट एट अ टाइम, एक स्टेटमेंट को रन करता है सिंक्रोनस में एट अ टाइम, ठीक है, पहले एक स्टेटमेंट चलेगी, देन सेकंड, देन थर्ड। लेकिन एसिंक में क्या होता है, स्टार्ट समथिंग नाउ एंड फिनिश इट लेटर। तो ये कॉन्सेप्ट है। अगर हम यहाँ पे सेट टाइम आउट कर रहे हैं, इस तरीके से फंक्शन मैंने क्रिएट किया, उसके अंदर मैंने दो सीएलजी बनाए, गुड मॉर्निंग गुड नाइट, एक स्टार्ट हो रहा है, सेट टाइम आउट कर दिया 2000 सेकेंड, मतलब कि 2 मिली सेकेंड, सॉरी 2 मिली सेकेंड, 2000 का मतलब क्या, 2000 मिली सेकेंड, और 2000 का मतलब 2 सेकेंड, ठीक है। तो ये फंक्शन मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ एंड, तो आउटपुट मेरे पास क्या आ रहा है, देखो नीचे आउटपुट देखो क्या आ रहा है, स्टार्ट एंड। आप यहाँ देखो, अभी छोड़ दो उसको, अभी कॉन्सेप्ट ऐसे बिल्ड नहीं होगा, अभी बंद कर दो, जब बोलूंगा ना फिर देखना। देखो स्टार्ट एंड, और फिर क्या फंक्शन मेरा चल रहा है, गुड मॉर्निंग एंड गुड नाइट, मतलब क्या, समथिंग स्टार्ट समथिंग नाउ एंड फिनिश इट लेटर, क्योंकि उसमें टाइम लग रहा है, वो टाइम लग रहा है तो वो कॉल स्टेट में फेंक देगा, और जैसे ही चीज कंप्लीट हो जाएगी, 2 सेकेंड काउंट हो जाएगा, 1 2, तो वो मुझे डेटा वापसी ला के दे। ये चीज समझ आएगी, पहले भी हमने की हुई सेट टाइम। अच्छा, अब आ जाता है एचटीटीपी रिक्वेस्ट, हाउ टू मेक एचटीटीपी रिक्वेस्ट। यहाँ पे देखो, मेक एचटीटीपी रिक्वेस्ट टू गेट द डेटा फ्रॉम द सर्वर एंड मेक दीज रिक्वेस्ट टू एपीआई एंड पॉइंट। मतलब क्या, अगर हम एचटीटीपी रिक्वेस्ट से डेटा कैसे लें, मतलब कि मेक, हम एक एचटीटीपी रिक्वेस्ट बनाएंगे और उससे हम डेटा ले सकते हैं, मतलब एक होता है गेट, एक होता है पोस्ट, वहां पर दो तरीके के मेथड होते हैं। हमारे पास डेटाबेस होता है ना, जैसे मोंगोडीबी है, फायरबेस है, हम अभी यूज करेंगे जेसन, ठीक है, हम जेसन यूज करेंगे। अब जेसन में ना क्या होता है, अब उसका अपना जेसन के फॉर्मेट में डेटा होता है, ठीक है, हम वो डेटा उठाएंगे, उठाने का मतलब ये गेट करना है, और अगर पोस्ट करना है, पोस्ट का मतलब क्या, हम डेटा भेज रहे हैं। हमारे पास दो मेथड होते हैं, कौन कौन से, गेट और पोस्ट। अभी मैं आज की जो क्लास है वो होगी गेट पे, हम डेटा भेजेंगे, हम डेटा सेंड करेंगे, ठीक है। तो एचटीटीपी रिक्वेस्ट पर हम डेटा सेंड करेंगे, और पोस्ट हम कल करेंगे, समझ आई बात। आज हम डेटा गेट करेंगे, ठीक है, मतलब डेटा ले रहे हो, ए सिंक में ही होगा, ए सिंक का कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। आप ये सिंक्रोनस में नहीं कर सकते, क्योंकि रिक्वेस्ट जब तक जाएगी, सर्वर तो पता नहीं कितना टाइम ले रहा है, सर्वर का तो पता नहीं है कितना टाइम ले रहा है, जब तक सर्वर स्लो है या फास्ट है, वो तो पहले जो नीचे कमांड लाइन थे वो तो रन कर देगा, और जैसे ही वो सर्वर से डेटा आ जाएगा वो शो करवा देगा, सही है। तो ये देखनी एंड पॉइंट क्या होता है, इसके अंदर सबसे पहला सवाल ये पूछा जाता है कि व्हाट मेक दिस रिक्वेस्ट टू एपीआई एंड पॉइंट। अब एंड पॉइंट क्या है, यहाँ पे देखो, मैंने एक डायग्राम बनाई है, यहाँ पे मेरे पास ये एपीआई है, समझो, ये एपीआई, इस एपीआई में हो क्या रहा है, हमारा माउस कहाँ गया, ये देखो, हमारे पास ये एपीआई है। अब इस एपीआई में म्यूजिक की लिस्ट पड़ी हुई है, एक आर्टिस्ट की म्यूजिक की लिस्ट पड़ी हुई है, सही है। अब मुझे वहां से म्यूजिक गेट करना है, मुझे क्या करना है, म्यूजिक कोई सा भी एक सॉन्ग मुझे गेट करना है वहां से उठाने, और जो मैं दूंगा सॉन्ग सर्च बार पे, वहां से वो गेट करके मुझे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये मेरी एक वेब ब्राउजर है,
यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं एक यहाँ पे बटन क्रिएट कर देता हूँ और मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो वो मुझे उस आर्टिस्ट का सॉन्ग मुझे लाके दे देगा। इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो वो मेरी रिक्वेस्ट जाएगी HTTP पे, जहाँ पे मेरे सॉन्ग्स पड़े हुए जो मेरा सर्वर है वहां पे जाएगी रिक्वेस्ट। मतलब कि जो सम अदर सर्वर जो जहाँ पे मेरे गाने और सॉन्ग्स वगैरह जो भी वो मेरे जहाँ पे वो हमारा एक अपना सर्वर होगा, सही है। वहां से हम वहां से उठाएंगे और किसी का दूसरा भी उठा सकते हैं, जैसे हम जेसन प्लेस होल्डर यूज करते हैं तो करेगा स्पीड से। लो एक चीज अपनी अपना कर सकते हो, लेकिन अभी जो हम यूज करेंगे वो एक जेसन प्लेस होल्डर डमी डेटा होगा, वो हम उस पर काम कर रहे होंगे। देन उसके बाद जब हम रिक्वेस्ट सेंड कर देंगे HTTP तो वहां से क्या आएगा, रिस्पॉन्स गेट कर रहे हैं ना डेटा, तो रिस्पॉन्स आ रहा होगा। और अगर हम पॉज कर रहे हैं रिक्वेस्ट तो वो क्या करेगा, डेटा को सेंड करेगा। मतलब कि अगर मुझे कोई सॉन्ग इंसर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, पॉज करूंगा। अगर कोई मुझे गेट करना है, मतलब कि सॉन्ग उठाना है वहां से प्ले करना है, तो मैं वहां से फिर गेट कर रहा हूँ। क्लियर हुई चीजें, यहाँ से क्लियर है। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ जाता है एजेक्स का। यहाँ पे कौन सा आ जाता है, एजेक्स। एजेक्स का मतलब क्या है, एजेक्स इज अ एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल। एजेक्स इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, इन दोनों की टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन है। क्या, एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट और एक्सएमएल। एक्सएमएल एक कोड होता है और ज्यादातर हम जो कोड एक्सएमएल का जो कोड है, आजकल तो हम एक्सएमएल यूज नहीं करते, हम जेसन यूज कर रहे होते हैं क्योंकि वो रिलायबल है और फास्ट है, और दूसरा क्या, रीडेबल है। असल चीज है रीडेबल है, सही है, ये थोड़ा सा एफिशिएंट है। एक्सएमएल का हम उतना यूज नहीं करते, हम अब यूज करते हैं जेसॉन, ठीक है। और एजेक्स क्यों आई, क्योंकि ये उन दोनों का कॉम्बिनेशन है। किसका, एसिंक्रोनस और एक्सएमएल। सिंक्रोनस तो है ही नहीं ना एजेक्स, नजर आ रहा है ना, सही है। एजेक्स इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एजेक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। हाँ, एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग है, ठीक है, एजेक्स नहीं है। वेदर इट्स एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी, मतलब क्या, उसकी टेक्नोलॉजीज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है लेकिन एजेक्स खुद नहीं है, ठीक है। एजेक्स हेल्प्स फेचिंग डेटा, एजेक्स हेल्प करता है हमें डेटा फेच करने में एसिंक्रोनसली विदाउट इंटरफेयरिंग द एग्जिस्टिंग पेज। क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ, एजेक्स का कॉन्सेप्ट क्यों आया। सबसे पहला ये सवाल पूछते हैं कि एजेक्स का कॉन्सेप्ट क्यों आया। देखिए, एजेक्स का कॉन्सेप्ट इस वजह से आया कि वो पेज रिलोड नहीं करता, पेज रीलोड नहीं करता, और पेज जब रिलोड होता है तो दोबारा चीजें रिलोड होने लग जाती है, ठीक है। और इसी वजह से एजेक्स बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई, समझ आई बात। तो जब रिलोड होता है पेज तो नेटवर्क की बैंडविड्थ वो भी मतलब कि जाया होती है। अब बैंडविड्थ क्या है, बैंडविड्थ क्या है, बैंडविड्थ बेसिकली जब आप वेबसाइट को होस्ट करते हो ना, होस्टिंग में आपको बैंडविड्थ खरीदनी पड़ती है। बैंडविड्थ जब रीलोड करते रहते हो ना वेबसाइट को, वो बैंडविड्थ आपकी जाया होगी। मतलब कि वो मतलब कि जितनी आप मतलब के पैसे ले रहे हो, जितने में 10,000 में मैंने बैंडविड्थ खरीदी, अब उसने मुझे बैंडविड्थ दे दी कितनी, 10 GB दे दी या 6 GB दे दी उसने बैंडविड्थ। अब मैं जितनी दफा रिलोड करता रहूंगा ना, वो बैंडविड्थ कम होती रहेगी, वो बैंडविड्थ। अब दराज दराज पता नहीं कितने मिलियन यूजर्स वेबसाइट ऑन करते हैं, तो उनकी बैंडविड्थ उनकी ज्यादा है, वो कम नहीं करता, उनका अपना सर्वर्स लगे हुए दराज पे। तो इसी तरीके से बैंडविड्थ बेसिकली आपके पेज को रिलोड करने से वो कम हो रही होती है जो आप खरीदते हो। जैसे मैंने अभी होस्टिंग खरीदी थी तो उसमें मुझे तकरीबन कितनी बैंडविड्थ मिली थी पर मंथ के हिसाब से, 6 GB या 8 GB बैंडविड्थ थी एक मंथ की। ये पर रिफ्रेश मिनिमम होता है तकरीबन, साइट पे डिपेंड करता है, साइज पे डिपेंड करता है कितनी चीजें लोड ले रही है, नेटवर्क स्पीड, ये चीज है। क्या समझ नहीं आया आपको, बैंडविड्थ बेसिकली आप जैसे google.com खोलते हो ना, वो रीलोड हो रहा है google.com इंटर करते हो, जैसे वो जितनी देर में आ रहा है उतनी देर में उसकी जो बैंडविड्थ है, गूगल जहाँ पे सर्वर है, ठीक है, google.com उनका तो एक अपना सर्वर लगा हुआ है। अब जैसे मैं अपनी वेबसाइट की बात करता हूँ, ठीक है, वेबसाइट मैंने एक बनाई,
मैंने 10,000 की होस्टिंग खरीदी। अब वो 10,000 की होस्टिंग मुझे मिल रही है शेयर्ड होस्टिंग। एक होती वीपीएस, एक होती शेयर्ड। वीपीएस में क्या होता है, आपका अपना सर्वर होता है, मतलब कि उस पे 5-6 वेबसाइट शेयर नहीं हो रही होती, आपका एक सर्वर पे पूरी एक वेबसाइट चलती है। शेयर्ड होस्टिंग में ये होता है कि एक सर्वर लगा होता है कंपनी में, आपकी वेबसाइट वहां पे लॉन्च कर दी जाती है, और वो उस पे 5 से 6 वेबसाइट एक सर्वर पे चल रही होती है। अब 5 से 6 वेबसाइट एट अ टाइम चल रही होंगी तो वेबसाइट स्लो होगी, सही है। और अगर एक सर्वर पे एक वेबसाइट चलेगी तो वेबसाइट तेज चलेगी, स्मूथली चलेगी। अब इसमें होती है बैंडविड्थ, मतलब कि जब तक आप रिफ्रेश करते रहोगे, 6 जीबी की बैंडविड्थ है, 6 जीबी तक अगर आपने बैंडविड्थ यूज कर ली, रिलोड करते रहे, वो बैंडविड्थ कम होती रहेगी। एक महीने की जैसे मुझे मिली है 6 जीबी, तो 6 जीबी मुझे एक महीने तक ही चलानी। अब मुझे नहीं पता यूजर्स कितने आ रहे हैं, तो मैंने एक एस्टिमेट लगाया कि मेरे पास पर मंथ 1,000 यूजर आ रहे हैं मेरी वेबसाइट पे, तो मैंने उस हिसाब से बैंडविड्थ मैंने 6 जीबी खरीद ली। ठीक है, अब 6 जीबी मैंने खरीद ली बैंडविड्थ। अब जितने लोग रिफ्रेश करेंगे, अब मुझे उसी में ही रखना है, और बाद में अगर कम हो जाती है तो वो फिर आपका पेज रिलोड नहीं होगा, वो बोलेगा कि आप बैंडविड्थ इंक्रीज करवाओ, मैसेज दे रहा होगा बेसिकली। तो वो फिर आप सर्वर वालों को कॉल करोगे, बोलोगे मेरी वेबसाइट की जो बैंडविड्थ है वो बढ़ा दे, तो वो फिर खुद ऑटोमेटिक वो बढ़ा देंगे, आप उनको पैसे दोगे तो वो बढ़ा के आपको दे देंगे। समझ आई बात? तो ये होती है बैंडविड्थ, इसको बोलते हैं नेटवर्क बैंडविड्थ। नेटवर्क बैंडविड्थ कम होगी, वो डिपेंड करता है। तो इस वजह से लोगों ने सोचा कि एजेक्स यूज करेंगे तो बैंडविड्थ इतनी ज्यादा यूज नहीं होगी, बार बार पेज रिलोड नहीं होगा, रिलोड नहीं होगा तो बैंडविड्थ यूज नहीं होगी। समझ आया? तो इस वजह से एजेक्स इतनी ज्यादा पॉपुलर है। और दूसरा क्या, इंटरफेयर को बगैर चेहरे आपको डेटा लाके दे रहा है। इंटरफेस जो है आपका, उसको मतलब कि रीलोड नहीं कर रहा, दूसरा आपका डेटा वहीं पर ही है, और उसके बैकएंड पे डेटा रीलोड हो रहा है। अगर मैं बटन पे क्लिक करूंगा तो वो मुझे डेटा लाके देगा, अगर मैं कोई रिक्वेस्ट सेंड करूंगा तो वो डेटा जो है सेंड करेगा विदाउट रीलोड। समझ आई बात? मॉडर्न जेएस यूज जेसन और एक्सएमएल डेटा ट्रांसफर और एनी अदर फाइल। आप कोई सी भी फाइल यूज कर सकते हो, हालांकि एचटीएमएल से भी आप डेटा पास कर सकते हो, एचटीएमएल से भी आप अपना डेटा पास करवा सकते हो। ठीक है, हम अभी पहले टेक्स्ट फाइल बनाएंगे, फिर उसकी एपीआई बना, एपीआई जेसन प्लेस होल्डर की एक एपीआई है वो यूज करेंगे। सही है, जेसन रीडेबल होती है, ऑब्जेक्ट टाइप होता है, दिखा दूंगा अभी, देख लेना, दिखाता हूँ। अच्छा, वाई यूज एजेक्स? नो पेज रिलोड, सही है, इसमें पेज रिलोड नहीं होता। दूसरा क्या, बेटर यूजर एक्सपीरियंस है। बेटर यूजर एक्सपीरियंस क्यों? क्योंकि सर्वर से जब डेटा ले रहे हो, जो आपके पास चंक आ रहा है डेटा, जो डेटा चंक आ रहा है, सही है, चंक क्या होता है, बेसिकली छोटे छोटे पीसीज होते हैं। ठीक है, वो आप डेटा लेते हो अपने सर्वर से, एक गाना चाहिए मुझे, 1 सॉन्ग चाहिए, तो मैं एक चंक ले रहा हूँ वहां से। ठीक है, तो इसी तरीके से मुझे एक यूजर की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो मुझे एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड चाहिए, तो मैंने एक स्टूडेंट का नाम लिखा, इंटर किया, मैंने एक डेटा ले लिया, गेट कर लिया, तो ये एक चंक है। इस वजह से मेरा बार बार पेज रिफ्रेश नहीं होगा। सेव्स करता है नेटवर्क बैंडविड्थ, और वेरी क्या है, इंटरेक्टिव है, मतलब कि ये आजकल बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, इंटरेक्टिव है। सही है, हाउ इट वर्क। अब मसला ये आता है कि हम इसको वर्क किस तरीके से कर सकते हैं, इसमें काम किस तरीके से कर सकते हैं। एजेक्स यूज एक्सएमएल एचटीटीपी रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट। क्या भी सुन लो, हम एजेक्स किस तरीके से यूज करते हैं, हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। मैंने पिछली क्लास में एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करवाया था, न्यू का, उसके आगे डेट लिखवाया ना, न्यू डेट, याद है? इसी तरीके से न्यू क्या कर रहा था, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा था। न्यू क्या कर रहा था, न्यू एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके दे देता, डायनेमिकली न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करके दे देता। ठीक है, अब वो क्या करता है, इसी तरीके से हमारे पास XML HTTP रिक्वेस्ट एक ऑब्जेक्ट है, जिससे हम डेटा गेट या पोस्ट करवा सकते हैं। सही है, और XML HTTP रिक्वेस्ट हर तरीके का डेटा रीड करता है। XML HTTP रिक्वेस्ट जो ऑब्जेक्ट है, हर तरीके का डेटा रीड कर रहा होता है। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं XHR ऑब्जेक्ट बोलते हैं, आल्सो कॉल्ड XHR ऑब्जेक्ट टू अचीव दिस।
ठीक है, XHR ऑब्जेक्ट भी दिखाऊंगा, क्रोम पे आ रहे होते हैं। आप जब नेटवर्क पे जाओगे ना गूगल क्रोम पे, डेवलपर पे, वहाँ पे एक XHR का ऑप्शन आ रहा होगा, वो आपको बताएगा कि XHR ऑब्जेक्ट क्यों बोलते हैं, किसको बोलते हैं XHR ऑब्जेक्ट, किसको बोलते हैं XML HTTP रिक्वेस्ट। ठीक है, देन इसके बाद हमारे पास के मॉडर्न वेबसाइट यूजेस JSON और XML फॉर डेटा ट्रांसफर और एनी अदर फाइल, HTML टेक्स्ट फाइल। सही है, तो हम यूज करेंगे टेक्स्ट और JSON, XML नहीं करते हम यूज। ठीक है, लेकिन लोग करते हैं कुछ कुछ, लेकिन अभी यूज नहीं होती। डेटा कैन बी ट्रांसफर्ड इन एनी फॉर्मेट एंड प्रोटोकॉल, किसी भी प्रोटोकॉल से किसी भी फॉर्मेट से डेटा ट्रांसफर किया जा सकता है। सही है, नींद आ गई। फॉर्मेट एंड प्रोटोकॉल मतलब कि कोई सा भी वेबसाइट का आप वहां से डेटा ले सकते हो, पेश कर सकते हो, कोई सा भी फॉर्मेटिव फाइल से आप डेटा पुश कर सकते हो। HTTPS के अलावा नॉन ऑलवेज HTTPS। भाई देखो प्रोटोकॉल, आप डेटाबेस मोंगोडीबी से भी तो ले रहे हो, डेटाबेस वहां से भी तो लेते हो, अभी थोड़ी है कि आप वो HTTP से ले रहे हो। ठीक है, आप डेटाबेस से भी तो डेटा ले रहे होते हो। ठीक है, किसी भी प्रोटोकॉल से आप डेटा ले रहे होते हो। ये सिंपल अभी जो है ना आपकी बस पता है कि एजेक्स एसेंट क्या होता है। सही है, यहाँ तक कॉन्सेप्ट बिल्ड हो गए। देन इसके बाद चैप्टर 6 में हमारे पास कोडिंग आ जाती है। कोडिंग जो है इसमें पहले ऊपर ऊपर से बता देते हैं, फिर उसके बाद हम बताएंगे कि करना क्या है। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक बटन क्रिएट किया, भी बटन का काम नहीं इसके अंदर भी छोड़ दो। हमने क्या किया, पहले तो एक करके दिखा दो तो ऐसा समझ नहीं आएगा। देखो मैंने यहाँ पे जो है ना एक वेरिएबल बनाया कॉस्ट। पहले कोई बटन क्रिएट नहीं कर रहे, डायरेक्टली डेटा जो है ना ऑब्जेक्ट से पास करवा रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर मैंने क्या किया, एक रिक्वेस्ट और यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा। क्या करूंगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए मैं न्यू का कीवर्ड यूज करूंगा और क्या लिखते हैं XML HTTP रिक्वेस्ट। और के अंदर क्या है बेसिकली XML HTTP रिक्वेस्ट हमने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ ताकि हम यहाँ पे बता दें। हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट, जब हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाए, सही, जब हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाए, देन हम यहाँ पे एक काम ये कर सकते हैं कि एक हम यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट, आप इसको HTTP का भी ऑब्जेक्ट बोल सकते हो, इसको XHR ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हो। ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट यहाँ पे लगा रहा हूँ एड इवेंट लिस्टनर, किस पे, रिक्वेस्ट पे, किस पे लगा रहा हूँ एड इवेंट लिस्टनर, रिक्वेस्ट पे। और जब इस पे ऑब्जेक्ट लगता है तो ये सबसे पहले पूछता है कि कौन सा इवेंट आपको लगाना है, इवेंट लिस्टनर। तो यहाँ पे मुझे लगाना है रेडी स्टेट चेंज। सिंपल पूरा लिखोगे रेडी स्टेट चेंज, इसके अंदर कोई केमिकल नहीं है, रेडी स्टेट चेंज सब स्मॉल में। ठीक है, देन इसके बाद हम यहाँ पे फंक्शन कॉल करेंगे। इसका मतलब ये है कि जब आप स्टेट चेंज करोगे तो इसके 4 स्टेप्स होते हैं, अभी बताऊंगा। रेडी स्टेट चेंज के 4 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, बताऊंगा अभी। आपने क्या किया, रेडी स्टेट चेंज किया और यहाँ पे जो है मैं CLG करवाता हूँ। और CLG सबसे पहले तो मैं रिक्वेस्ट करवाऊंगा, और रिक्वेस्ट करवाने के बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिक्वेस्ट डॉट रेडी स्टेट। सिंपल मैंने रेडी स्टेट लिखा, रेडी स्टेट आएगा केमिकल्स में आएगा। और रिक्वेस्ट डॉट ओपन करोगे। सही है, ये एक शॉर्ट तरीका है, इसका अभी लॉन्ग तरीका बताऊंगा, पहले शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ। रिक्वेस्ट डॉट रेडी स्टेट, अब रिक्वेस्ट को अब ओपन करना है। यहाँ पे हमने क्या किया, रिक्वेस्ट को ओपन करना, अभी इस चीज को कंसीडर नहीं करना। ठीक है, अभी इस चीज को कंसीडर नहीं करना, अभी जो मेन काम है ना, सबसे पहले आप रिक्वेस्ट को ओपन करते हो, या अभी मैं इसको हाइड कर देता हूँ। ठीक है, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट को ओपन कर रहा हूँ। और रिक्वेस्ट को ओपन करने के लिए हमें
तीन चीजें चाहिए होती है। आप पोस्ट कर रहे हो या गेट कर रहे हो, मैं कर रहा हूँ गेट, ठीक है। देन दूसरा मुझे यहाँ पे फाइल का नाम देना है, मैं लिख देता हूँ बास्केट डॉट टीएक्स। मैंने अभी अपनी फाइल बनाऊंगा, अभी मैंने फाइल दी नहीं है। और तीसरा मुझे यहाँ पे क्या बताना है, ब्लॉकिंग है या नॉन ब्लॉकिंग है। तो एसिंग क्या होता है, नॉन ब्लॉकिंग। एसिंग क्या होता है, नॉन ब्लॉकिंग। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, ट्रू, ठीक है। और नॉन अगर ब्लॉकिंग करना हो तो मैं क्या करूंगा, फॉल्स। तीन चीजें देनी है, पहली चीज हमारी गेट या पोस्ट, ठीक है। दूसरा फाइल का पाथ या एपीआई, ठीक है। तीसरा ब्लॉकिंग है या नॉन ब्लॉकिंग। ब्लॉकिंग है तो ट्रू और नॉन ब्लॉकिंग है तो फॉल्स। नहीं, नॉन ब्लॉकिंग है तो ट्रू, ब्लॉकिंग है तो फॉल्स। समझ गए। देन इसके बाद रिक्वेस्ट को आपने ओपन कर लिया। अब यहाँ पे मैं अगर सेव करवाता हूँ, देखो अभी मैंने सेव करवाया और इसको मैं ब्राउजर पे जाता हूँ। यहाँ पे देखो मुझे अभी अभी तक मुझे डेटा नहीं दिया, देखो अभी तक इसने मुझे डेटा नहीं दिया। अभी ये सिर्फ ओपन हुआ है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिर्फ मैंने ओपन किया है, अभी इसने मुझे डेटा नहीं दिया। अब यहाँ पे मैं जाऊंगा नेटवर्क पे, नेटवर्क पे आया, ऑल पे आओ, ऑल पे आओ और f.js पे आओ। यहाँ पे देखो ये मुझे क्या बता रहा है, 304। 304 का मतलब क्या, आपका डेटा मॉडिफाई हो रहा है। अभी वो ओपन नहीं हुआ, सेंड नहीं हुआ। नेटवर्क के कुछ कोड होते हैं, अभी शायद उसको छोड़ दो, भी समझ लो, कोडिंग करते रहना। तो ये नेटवर्क के कोड होते हैं कुछ, ठीक है। अभी क्या आ रहा है, 304 आ रहा है, मतलब कि ये अभी मॉडिफाइड में, अभी रिक्वेस्ट हमने सेंड नहीं की। आप नेटवर्क यहाँ पे आओगे, नेटवर्क पे आओगे, जैसे मैं कंसोल पे आता हूँ ना, यहाँ पे जाके नेटवर्क पे आओ और यहाँ पे जो है ना ऑल पे आओगे तो ये मेरे पास app.js आ रहा है 304। और इसका मतलब क्या, ये मॉडिफिकेशन है, 304 कोड है, मॉडिफाई हो रहा है। मैं अभी बताऊंगा कोड वगैरह सब बताऊंगा, हर कोड का स्टेटस होता है। 404 एरर है, ठीक है, वो कौन सा एरर है वो भी बताऊंगा, ठीक है। 200 के ओके सक्सेस, आपकी एपीआई प्रॉपर तरीके से पेज हो रही है। रिक्वेस्ट डॉट ओपन कर दिए, देन आपको आखिरी काम क्या करना है, रिक्वेस्ट को सेंड करना है। रिक्वेस्ट को सेंड कर दिया। अब यहाँ पे मैं उस पे आता हूँ, इस पे यहाँ पे एक तो ये देख लो बासित डॉट टेक्सटी 404, ये मेरा नेटवर्क का एरर नहीं है, ये मेरा उसका एरर है कंसोल का, ठीक है। अब इसका देखो मेरे पास क्योंकि फाइल बनी हुई नहीं है, यहाँ पे फाइल बनी हुई नहीं है। अब यहाँ पे मैं कुछ फाइल बनाता हूँ बासित डॉट टीएक्सटी, क्योंकि बासित डॉट टीएक्सटी तो फाइल है ही नहीं, समझ गए। अब यहाँ पे जैसे मैं लिखता हूँ दिस इज बासित सेंड आई टीच मर्नस्टेक, सेव करवाता हूँ। अब देखो 200 हो गया, यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट फाइल का क्या हो गया, 200 का मतलब क्या, आपकी रिक्वेस्ट ओके सक्सेसफुल पास हो गई। अब मैं कंसोल पे आता हूँ, यहाँ पे अभी मेरे पास डेटा नहीं दिखाएगा। 200 मतलब क्या, आपकी रिक्वेस्ट पास हो गई, सक्सेस चली गई। 404 दे रहा था, और नेटवर्क एरर होता तो 500 देता। वो आपने रिक्वेस्ट सेंड नहीं की है, वो मॉडिफिकेशन में अभी। ये कोड होते मैं बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहा हूँ अभी। 304 का मतलब क्या है, मॉडिफिकेशन में भी आपने रिक्वेस्ट सेंड ही नहीं किया, अभी आपने रखी हुई है, बस सेंड नहीं की। देखो ना, सेंड नहीं की ना अभी, सही, ओपन की, सेंड नहीं की। अब आपको एक काम ही करना है कि अगर आपको रिक्वेस्ट मतलब कि लेके आनी है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं फंक्शन लेके आता हूँ, ये वाला, ये देखो, ये देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, रिक्वेस्ट डॉट एडमिन लिस्ट लगाया, रेडी स्टेट से मेरे पास 4 स्टेट्स होती हैं, रेडी स्टेट 0 से लेके 4 तक। यहाँ पे क्या, मैंने एक रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट दिया और दूसरा क्या, रिक्वेस्ट डॉट रेडी स्टेट। मेरी रिक्वेस्ट रेडी स्टेट कहाँ पे हो रही है, मेरी जो रिक्वेस्ट है
कौन सी रिक्वेस्ट पे स्टेट रेडी हो रही है। सेव करता हूँ। यहाँ पे देखो मेरे पास कितने आ गए यहाँ पे स्टेट, तो मैं इधर लेके आता हूँ। ये देखो यहाँ पे मेरे पास कितनी रिक्वेस्ट आ गई, इधर देखो 1 2 3 एंड 4, कितनी रिक्वेस्ट आ गई, 4। अब ये कैसे है मैं इसको बताता हूँ। देखो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको स्टेटस कोड बता देता हूँ। स्टेटस कोड क्या होता है, देखो स्टेटस कोड क्या होता है, इंफॉर्मेशनल रिसोर्स रिस्पॉन्स है तो 100 से 199 तक है। इसके यहाँ पे पूरी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दी हुई है। देखो यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन है, 100 का मतलब कंटिन्यू है, सही है। 101 का मतलब क्या है, स्विचिंग प्रोटोकॉल। 102 प्रोसेसिंग है। 101 अर्ली। 200 का मतलब क्या है, ओके, मतलब कि रिस्पॉन्स सक्सेसफुल है। 201 का क्रिएटेड है, एक्सेप्टेड, ये सब रिक्वेस्ट के कोड है। अब 304 क्या था, 304 नॉट मॉडिफाइड, मतलब आपने रिक्वेस्ट सेंड ही नहीं की, समझ आई बात, रिक्वेस्ट सेंड ही नहीं की। 306 का 5 का मतलब यूज प्रॉक्सी, इसका 306 अनसेंड, फाइल सेंड ही नहीं हुई, सही है। इसी क्लाइंट एरर 400 का मतलब क्या है, बैड एरर, यहाँ पे आ गया कहाँ ये 400। 400 का मतलब बैड रिक्वेस्ट। 401 अनऑथराइज्ड पर्सन है कोई, पेमेंट रिक्वायर्ड है। 404 नॉट फाउंड, सही है। इसी तरीके से नीचे आओगे, 500 इंटरनल सर्वर एरर है, सही है। तो ये सर्वर कोड है, समझ आ गई। इसी तरीके से हमारे पास स्टेट्स होती है, इसी तरीके से हमारे पास क्या होती है, स्टेट्स होती है। मोबाइल छोड़ दो, कॉम्प्लेक्स टॉपिक चल रहा है, समझ लो इसको। इसमें क्या है, स्टेट्स होती है 0 1 2 3 4, ठीक है। अब 0 तो मतलब अनसेंड है, मतलब हमने अभी सेंड अनसेंड की है। यहाँ पे देखो हमने क्या मेथड यूज किया, ओपन। हमने क्या मेथड यूज किया, ओपन। ओपन का मतलब क्या, ये पहली स्टेट, मतलब क्या, यहाँ पे देखो पहली स्टेट रन हो गई, जीरो अनसेंड है ना। हमने यहाँ पे मेथड कहाँ से स्टार्ट किया, अनसेंड, हमें अनसेंड नहीं करनी है, हमें वन से स्टार्ट करना है, वन से स्टार्ट करना है। वन का मतलब क्या है, ओपन, मतलब कि वन से स्टार्ट हो रही है। और उस पे आओ तो यहाँ पे क्या, सेकंड क्या है, सेंड, सेकंड पे सेंड हो रही है। थर्ड लोडिंग है। फोर्थ पे डन। तो हमारे चारों स्टेप रन हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखो चारों स्टेप हमारे यहाँ पे रन हो रहे हैं। जीरो नहीं होगी, 1 2 3 4। अगर मैं 4 को ओपन करता हूँ, यहाँ पे देखो मेरा जो डेटा आ रहा है वो किस पे आ रहा है, रिस्पॉन्स टेक्स्ट पे आ रहा है। डेटा कहाँ पे आ रहा है, रिस्पॉन्स टेक्स्ट पे आ रहा है। तो मुझे यहाँ पे रेडी स्टेट चेंज पे मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ CLG, और मैं इसको अभी कमेंट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ क्या, रिक्वेस्ट, जो मेरी रिक्वेस्ट है, ऑब्जेक्ट जो मैंने क्रिएट किया है, सही, उसको मैं कर देता हूँ डॉट रिस्पॉन्स टेक्स्ट। सेव करता हूँ। मुझे सिर्फ डेटा लाके इसने दे दिया, दिस इज वासिद हुसैन और IT वन स्टेट। यहाँ पे देखो पहले स्टेप बता रहा हूँ हुआ क्या क्या। देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, रिक्वेस्ट को ओपन करोगे। सबसे पहला मेथड, सबसे पहला मेथड क्या, पहला स्टेप क्या है, आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। आपका जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाए, ऑब्जेक्ट किससे क्रिएट करेंगे, XML HTTP रिक्वेस्ट, और ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का मेथड के न्यू लगा दो, क्या लगा दो, न्यू, ठीक है। देन उसके बाद आपको क्या करना है, रिक्वेस्ट को ओपन करना है। उस रिक्वेस्ट को जहां से आप सेंड कर रहे हो, गेट कर रहे हो, वहां पे ओपन करनी है। ओपन मैंने यूज किया गेट, और अगर मुझे पॉज करना है तो मैं पॉज कर दूंगा। ये चीजें क्लियर हुई। देन जब आपकी रिक्वेस्ट ओपन हो जाए, जब वो 304 पे आ जाए नेटवर्क आपका, तो आपको क्या करना है, रिक्वेस्ट सेंड करनी है। आपको क्या करना है, रिक्वेस्ट सेंड करनी है। जब रिक्वेस्ट सेंड होगी तो आपको एक इवेंट लिस्टनर लगाना है, आपको एक इवेंट लिस्टनर लगाना है जहाँ पे आप देख सको कि आपका कहाँ पे काम हो रहा है। इवेंट लिस्टनर के बगैर भी अभी करवाऊंगा। अभी इवेंट लिस्टनर वाला देखो, यहाँ पे मैंने एक
मेरे पास इवेंट है रेडी स्टेट का। रेडी स्टेट चेंज कौन सा इवेंट है? कौन सा इवेंट है बताओ? कौन सा इवेंट है? यहाँ देखो ना, ये इवेंट है, ठीक है। देखो तुम अभी कोडिंग कर रहे हो, तुम्हारा माइंड, अभी तुम एक जगह माइंड नहीं दे रहे ना, सारा मसला ये, तुम एक अभी लिख लो अपने पास। ऐसे चीजें नहीं आएंगी समझ, पहले उसको देखो समझो, एक एक चीज का कॉन्सेप्ट अपने पास लिख लो, फिर वीडियो तो मिल जाएगी तो उसको फिर देख के कर लेना। लेकिन ये कॉन्सेप्ट अभी नहीं आया ना, फिर मसला हो जाएगा बात। इसी वजह से बोल रहा हूँ। रेडी स्टेट चेंज के इवेंट है आपका, ठीक है। रेडी स्टेट चेंज के इवेंट है, जो आपकी स्टेट जो बता रहा होगा आपकी कितनी स्टेट है, टोटल 5, 0 से लेके 4 तक, सही है। तो पहला हमारे पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर आप चेक करो तो अनसेंड है, ओपन है, हेडर रिसीव, लोडिंग डन, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारे पास लोडिंग पे आप अपना डेटा शो करवा रहे हो, तो बेसिकली लोडिंग पे आप क्या करते हो, डेटा शो करवाते हो। और हेडर रिसीव में इससे पहले भी एक और होता है स्टेप जो कि ऑप्शनल है, वो होता है ऑन प्रोग्रेस। ऑन प्रोग्रेस में क्या होता है, अगर आपका डेटा फेच हो रहा है कहीं से सर्वर से आ रहा है तो आप उस पर लोडर लगा सकते हो, आप कोई लोडर दिखा दो, रिक्वेस्ट फेच हो रही है, जब तक वो ऑप्शनल है, ठीक है। वो यहाँ पे नहीं गिवन है, लेकिन वो भी अभी मैं करके बताऊंगा, ठीक है। देन इसके बाद जब आप इवेंट लिस्टर लगाते हो, रेडी स्टेट में बोलते हो कि भाई एक कॉल बैक इसके अंदर लगा रहे हो फंक्शन, कॉल बैक ये रहा आपका फंक्शन, ठीक है। इस पे आप बोल रहे हो कि मुझे जो रिक्वेस्ट चाहिए, रिस्पॉन्स टेक्स्ट चाहिए, तो आपका जो रिस्पॉन्स टेक्स्ट है वही पूरी फाइल ला के दे रहा है, समझ आई बात। अब यहाँ पे मैं एक काम कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक कंडीशन लगा रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे प्रेजेंटेशन में लगाया हुआ है, इफ रिक्वेस्ट डॉट रेडी स्टेट इक्वल टू 4, मेरी रिक्वेस्ट डन हो जाए जब, फोर्थ स्टेप कौन सा था, फोर्थ स्टेप कौन सा था, डन था ना, जीरो अनसेंड, जीरो अनसेंड, फर्स्ट ओपन, फर्स्ट ओपन, थर्ड सेंड, फोर्थ ऑनलोड, ऑनलोड का मतलब क्या, नहीं थर्ड वही, थर्ड लोड, ऑन लोड का मतलब क्या, ऑन लोड का मतलब क्या, रिस्पॉन्स टेक्स्ट लाके देगा, पांचवा डन, समझ गई। ये 5 स्टेप्स हैं 0 से लेके 4 तक। अब यहाँ पे देखो, रिक्वेस्ट डॉट रेडी स्टेट जब डन हो जाए, इक्वल 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 3 इक्वल लगा रहा हूँ 4, तो मेरा जब स्टेटस, उसके अंदर मैंने एक और कंडीशन लगाई, इफ रिक्वेस्ट डॉट स्टेटस, स्टेटस का मतलब क्या, नेटवर्क का स्टेटस है वो 200 हो, नेटवर्क स्टेटस जब प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। देखो यहाँ पे मैं ना अभी सिंपल इसको रिमूव कर रहा हूँ, इसको मैं लेके चल रहा हूँ, देखो वेब पे आओ, जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ, स्टेटस देखो मेरा क्या है, 200, 200 का मतलब क्या, ओके सक्सेसफुल रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो 200 पे ओके सक्सेसफुल रिक्वेस्ट है, तो मुझे रिस्पॉन्स टेक्स्ट दे दो। अगर नेटवर्क के एरर पे, अब देखो यहाँ पे मैं ना फाइल पे गलत कर रहा हूँ, अभी मैं फाइल सेव करवा रहा हूँ, अब देखो 404 हमारा नोट फाउंड, वो है ही नहीं, फाइल है ही नहीं, समझे। सही है, अगर नेटवर्क का एरर हुआ तो 500, समझ आई बात, सर्वर डाउन हो गया, समझ गए ना। तो ये अभी उसी पे रहने देते हैं, सही है। अब बासित हो गया, इसको कर देते हैं बासित डॉट टीएक्सटी, सही है। और स्टेटस मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इफ रेडी स्टेट इक्वल टू 4, ठीक है, रेडी स्टेट इक्वल इक्वल इक्वल, और रेडी स्टेट कौन सी होगी, किसकी होगी, किसकी होगी रेडी स्टेट, रिक्वेस्ट की, जो मैंने ऑब्जेक्ट ऊपर क्रिएट किया था, याद आया, रिक्वेस्ट की रेडी स्टेट इक्वल टू 4 होगी, तो मुझे CLG करवा दो क्या, रिक्वेस्ट
डॉट रिस्पॉन्स टेक्स्ट, सही है। अभी अभी मैंने यहाँ तक करवा दी, सही है। और अगर यहाँ पे बोलता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक और मैं कंडीशन लगा देता हूँ, इफ रिक्वेस्ट के जो स्टेटस है, रिक्वेस्ट डॉट स्टेटस इक्वल 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 किसके 200 के, तो फिर मुझे पास करवा दो, सही है। 200 है तो पास करवा रहा है। इसके आगे एक और कंडीशन लगा देते हैं, इफ रिक्वेस्ट डॉट स्टेटस इक्वल 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 404 है, तो मुझे पास करवा दो क्या, क्या पास करवाओ, एरर। और सीएनजी नहीं करवा रहा मैं, इसको कर रहा हूँ कंसोल डॉट एरर, सही है। तो वो रेड में आपको ला के दिखा रहा। अब यहाँ पे तो रिक्वेस्ट 200 जा रही है। अब देखो मैं कुछ बन डालता हूँ, आई है एरर, हाँ समझ आई। अभी यहाँ पे ये एरर आई। अब मैं एक काम करता हूँ, जेसन प्लस होल्डर ओपन करता हूँ, यहाँ पे फेक एपीआई यूज करता हूँ। ये हमारे पास एक फेक एपीआई है, मैं इसको उठाता हूँ, सही है। वेबसाइट कौन सी, जेसन प्लस होल्डर, सही है। और मैं इसके आगे जो है ना, यहाँ पे देखो फेक एपीआई डेटा है, ठीक है। ये मुझे जेसन के फॉर्मेट में मैं अब यहाँ पे पास करूँगा। एपीआई बेसिकली जहाँ से आप अपना डेटा जो है ना पुश करते हो, और जैसे आपने एक बैकएंड बना लिया अपना, और बैकएंड पे आप जो है ना डेटा आप लेके आ रहे हो, मतलब कि डेटा अभी बता दो किस तरीके से कि मैंने यहाँ पे पास करवा दिया। अभी देखो बता, मुझे डेटा ला के दे रहे, मैंने क्या किया था, वही मैंने रिक्वेस्ट की जो एपीआई है वो मैंने डाल दी, सही। अब देखो आप जो बोल रहे हो ना एपीआई क्या होती है, जैसे यहाँ पे मैं पोस्टमैन ऑन करता हूँ, मैंने अपना एक एफआईपी का पैकेट बनाया है, तो उसके अंदर मैंने राउट्स बनाए हुए, मैंने क्या बनाया है, राउट्स बनाए, ठीक है। राउट्स क्या होते हैं दिखाता हूँ। पोस्टमैन में आप अपनी एपीआई चेक करते हो, पोस्टमैन में क्या करते हो, यहाँ पे 76 राउट्स है। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे देखो पोस्ट भी है, गेट भी है, पोस्ट भी है और गेट भी है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड है, लॉगिन है, जैसे मैं लॉगिन करता हूँ और मैं जाता हूँ बॉडी पे, यहाँ पे मैं लॉगिन करना चाहता हूँ, तो लॉगिन मैं इस तरीके से करूँगा, ईमेल दूंगा, पासवर्ड दूंगा, सेंड करूँगा, लॉगिन हो जाएगा, और नीचे मुझे दे देगा सक्सेसफुल। ये ऊपर जो है ना, ये जो ऊपर जो मेरा होस्टेड वो है, क्या बोलते हैं, लिंक, जिसपे मैंने अपना बैकएंड होस्ट किया है, वो मैंने यहाँ पे लिंक दे दिया, और उसके आगे जो राउट है वो मैंने दे दिया। ये देखो, हाँ, ये हमारा पोस्टमैन है जिसपे आप अपना बैकएंड टेस्ट करते हो, और इसी पे ही आप डेटा पुश करवा रहे हो। आहिस्ता आहिस्ता चीजें आएंगी कॉम्प्लेक्स, अभी तो कुछ भी नहीं पढ़ा है, अभी तो मैं स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहा हूँ। अभी आहिस्ता आहिस्ता चीजें आएंगी, अभी तो जब देखोगे ना चैट एप्लीकेशन, वहां पे दिमाग घूमेगा। तो ये समझ आ गया, हमने यहाँ पे एपीआई डाली, एपीआई पे आपका एक मतलब कि एक लिंक है बैकएंड का, और उसके आगे आप पूरे राउट्स बता रहे होते हो। जैसे यहाँ पे राउट क्या है, जेसन प्लेस होल्डर, ठीक है। और ये पूरी एक वेबसाइट है, उसके आगे टू डूज का एक राउट बनाया हुआ है, उस पर सारे टू डूज है, और उसके अंदर एक वन, मुझे एक राउट चाहिए, एक टू डू चाहिए तो एक, अगर मुझे मल्टीपल चाहिए तो सेव कराऊंगा, यहाँ पे देखना मल्टीपल, समझ गए, ये राउट्स हैं, समझ आई बात। और यहाँ पे आगे ट्रू किया हुआ है, अगर मैं इसको ये पहले से बैकएंड पे बने हुए, ठीक है। तो ये राउट्स हैं जो कि आप उठा के ला के, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कुछ अपने यहाँ से उठाता हूँ, टेस्ट करता हूँ, कभी किया तो नहीं है। यहाँ से अगर मैं लॉगिन का करता हूँ, देखते हैं दे रहा है नहीं दे रहा, वैसे नहीं देगा, सेव करते हैं, नहीं देगा, एरर देगा, क्योंकि ऐसा कोई राउट है ही नहीं, ठीक है। वो डमी नहीं है ना, यहाँ पे डमी टैग हम लेके आ रहे हैं, समझ गए। तो इस वजह से, तो अभी मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, और ये चीज हमारी आ गई। अब यहाँ पे क्लियर है स्टेटस। अब यहाँ पे एक चेंज करते हैं, एक मैं बटन क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे,
अगर मैं बटन के ऊपर क्लिक करूँ तो मेरा डेटा है, ठीक है। तो बटन क्रिएट कर लेते हैं और आईडी दे देते हैं फेच। नहीं, काम इसी पे हो रहा है, डेटा फेच इसी पे हो रहा है। तो वो आपके वीपीएस सर्वर या होस्टिंग के ऊपर डिपेंड करता। एग्जैक्टली। तो ये अब यहाँ पे मैंने रेडी स्टेट चेंज किया है ना, अब यहाँ पे मैं रेडी स्टेट चेंज नहीं करूँगा। मैं एक काम करूँगा, एक कॉन्स्ट वेरिएबल बनाता हूँ और यहाँ पे जो है फेच btn इक्वल टू क्या करेंगे, फेच btn और इक्वल कर देंगे किसके, डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्ट, और हमने क्या आईडी दी हुई है ना फेच btn के, फेच डेटा कॉपी कर लो और साथ में इसको सेव भी कर लो। पेज डेटा, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट पे नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ पेज पे, पेज बीटीएम पे इवेंट लिस्टनर लगा रहा हूँ और इवेंट लिस्टनर कौन सा, क्लिक का, ठीक है। क्लिक पे अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ बटन पे तो मुझे डेटा ला के, ठीक है। और रेडी स्टेट का वो जब इक्वल टू 4 हो जाए, सेव करते हैं, क्लिक करते हैं, मुझे एरर दे रहा है और रेडी स्टेट हमने कर दी, पेज पे ला के दे, सही है। अब एक एरर वो पहले आ रहा है मेरा अपना, उसका कैशे का है, ये दूसरा एरर है, ये कॉन्टेक्स्ट का दे, कंटेंट का दे, सही है, कैशे का मेरा error है। तो एक काम करते हैं, अगर मैं क्लिक करूँ तो मुझे सीएलजी भी करवा दे कि क्लिक हो रहा है, सही, सेव करवाता हूँ, क्लिक भी हो रहा है और मुझे डेटा भी ला के दे रहा है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं इसके नीचे लिखता हूँ डेटा पेस्ट, सही, क्लिक करता हूँ, मुझे डेटा ला के दे, उस वेबसाइट से जहाँ से आपने किया। अगर मैं अपनी फाइल करूँ तो पासवर्ड पर टेक्स्ट के मैं ये गेट ओपन है, तो वो मुझे वही ला के देगा, जो फाइल दोगे वो ला के देगा, सही, एचटीएमएल की फाइल दोगे वो भी ला के देगा, ठीक है। इंडेक्स डॉट एचटीएमएल को डेटा डॉट एचटीएमएल, कई सारी फाइल को सपोर्ट करते हैं, डॉट एमपी4 इस तरह की फाइल, या फिर सिर्फ इस तरह की रिटन फाइल, फाइल सारी सपोर्ट करेंगे, लेकिन हम ज्यादातर टेक्स्ट डेटा बेस ही मंगवा रहे होते हैं, उसके अंदर ही सारा कोड हो रहा होता है। यहाँ पे पूरा कोड लाके, ठीक है, वो अपनी उसकी कोड की वो दे रहे हैं, HTML का जो स्क्रिप्ट है हमने दिया हुआ है, सारी चीजें वो कैशे का दे रहा है ना, जो मेरे साथ दे रहे, तो आपके पास करोगे ना, आपके पास HTML और जावास्क्रिप्ट का जो भी कोड होगा वो लाके दे रहा है, तो लिंक उसके साथ ही है ना, समझ गए। अब थोड़ा सा जो मेथड है, लंबा चौड़ा मेथड, वो ये वाला है, क्लिक से पहले रेडी स्टेट का जो हमारे जो स्टेप्स है, यहाँ पे देखो स्टेप, देखो यहाँ ये वाले
कौन से? असल जो चीज़ है ना वो ये है, देखो यहाँ पे क्या है, हमने एक बटन प्रेस किया, ठीक है, वो बटन की आईडी वहाँ से डॉक्यूमेंट डॉट यूडी सेलेक्ट कर, मैंने यहाँ पे इवेंट लेसन लगाया क्लिक का और बटन क्लिक हैंडलर बना दिया, जो कि फंक्शन मैंने यहाँ पे कॉल करा, समझ गए? सारा क्लियर है। अब यहाँ पे क्या किया मैंने, फंक्शन बटन क्लिक हैंडलर, अगर मैं बटन पे ऊपर क्लिक करता हूँ क्लिक मुझे बता देगी क्लिक हो रहा है या नहीं हो रहा। देन इसके जो प्रोसेस है, अब जो प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है ऑब्जेक्ट का, रिक्वेस्ट का, XHR ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, जो कि किस तरीके से क्रिएट होता है, न्यू XML HTTP रिक्वेस्ट, और ये अपनी तरफ से कोई सही नाम से, अभी एक एपीआई तो एक एपीआई एक ऑब्जेक्ट बनेगा, आप उस पर कंडीशन लगा लो कि अगर ये फाइल से लेने बस एक ऑब्जेक्ट, हाँ सही है, और उसका एक अपना फंक्शन बनेगा किस क्लिक पे आप चाहते हो। देन XHR डॉट ओपन करोगे, मुझे करना है भी गेट, तो उस पर मैंने वो एपीआई दे दी और मैंने कर दिया ट्रू। देन उसके बाद ऑन प्रोग्रेस ऑप्शनल है, ऑन प्रोग्रेस ऑप्शनल इस वजह से क्योंकि वो लोडर वगैरह लगाने के लिए, ठीक है, तो अगर मेरा ऑन प्रोग्रेस रन हो गया तो मुझे CNC करवा देगा ऑन प्रोग्रेस। देन उसके बाद ऑन लोड में मुझे डेटा ला के देता है, अगर आप स्टेट चेंज यूज नहीं करना चाहते तो आप ये यूज कर सकते हो दिस डॉट रिस्पॉन्स पे ऑन लोड के अंदर, ठीक है। देन उसके बाद सेंड कर दो, देन रिक्वेस्ट कर, समझिए, करके दिखा देता हूँ ये भी। और किस तरीके से पहले सेंड करोगे कॉल से किस तरीके से, मतलब एक तो रेडी स्टेट होगा, रेडी स्टेट आजकल बहुत ज्यादा अपने पास लिख लो, सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, पहला स्टेप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। देन उसके बाद सेकंड स्टेप हमारा क्या है, सेकंड स्टेप क्या है, ओपन करो फाइल, स्टेप देखो स्टेप, पहले ऑब्जेक्ट, देन फाइल ओपन, देन ऑन प्रोग्रेस, मतलब कि लोडर वगैरह लगाना ऑप्शनल है, वो ऑन प्रोग्रेस क्या है, ऑप्शनल है। ऑन लोड, ऑन लोड क्या है, आपका डेटा लाके रिस्पॉन्स टेक्स्ट लाके, ठीक है। आखिर में क्या है, एक्सटेंड, 5 स्टेप, कौन कौन से, यहाँ पे मैंने क्या बताया, इवेंट लगाऊं क्लिक पे लगाऊं, क्लिक करने पे वो डेटा लाके, यहाँ पे मैंने रेडी स्टेट नहीं लगाया, रेडी स्टेट के बगैर काम कर रहा हूँ, रेडी स्टेट स्टेटस वगैरह के लिए लगा सकते हो कि अगर इक्वल टू 4 हो तो मुझे लाके दे। अब मैं करके दिखा रहा हूँ, साथ साथ स्टेट्स बता रहा हूँ, देख लेना। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, एक क्लिक इवेंट लिसनर लगा रहे हैं, और क्या कर रहे हैं इसके अंदर, इवेंट लिसनर के अंदर, बताओ इवेंट लिसनर कैसे लगाएंगे, पेज btn डॉट एड इवेंट लिसनर, सही है, और इवेंट कौन सा है, अभी मैं लगा रहा हूँ क्लिक, और दूसरा क्या है, फंक्शन का नाम दे देता हूँ यहाँ पे, बटन क्लिक हैंडलर, ठीक है। देन इसके बाद इसको मैं थोड़ा जूम बड़ा करता हूँ ताकि आप लोगों को, देन ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए क्या करूँगा बताओ, रिक्वेस्ट के नाम से कर लेते हैं, ठीक है, और न्यू, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, देन ओपन करना है, ओपन करने के लिए क्या करूँगा, रिक्वेस्ट डॉट ओपन, ओपन में आप बताओगे कि फाइल कौन सी है, गेट, मुझे बास्केट डॉट टीएक्सटी ओपन करनी है, और ट्रू, ठीक है, नॉन ब्लॉकिंग इनमें। देन उसके बाद क्या करना है, ऑन प्रोग्रेस
रिक्वेस्ट ऑन प्रोग्रेस लोडर है, बेसिकली ऑप्शनल है। अगर जल्दी डेटा फेच हो जाएगा तो वो लोडर हट जाएगा, अगर डेटा में सर्वर में एरर आ रहा है तो वो लोड ही ले रहा हो। जो यूजर एक्सपीरियंस जो है ना, असल चीज यूजर वेट नहीं करता, उसको लोडर में दिखाने में बिजी रहो। सही है। रिक्वेस्ट ऑन प्रोग्रेस पे मैं सीएलजी करवा रहा हूँ सिंपल। लोडर बनाना पड़ता है ना, उठा लो इसके फंक्शन के अंदर आए, ठीक है। ऑन प्रोग्रेस हो गया, देन उसके बाद आखिर में क्या है, ऑन लोड। ऑन लोड पे क्या होता है, ऑन लोड पे क्या होता है, इफ कर देते इसके अंदर रिक्वेस्ट डॉट स्टेटस इक्वल इक्वल टू 200, तो क्या करें, सीएलजी करवा दे रिक्वेस्ट डॉट रिस्पॉन्स टेक्स्ट को, ठीक है। इफ रिक्वेस्ट डॉट स्टेटस, अगर उस टेक्स्ट में से कुछ पर्टिकुलर डाटा है, ये तो सारा डाटा दे रहा है, कोई फाइल है, वो तो उसके राउट्स बनते हैं ना सबके। नहीं, जैसे मेरी फाइल है, कारण ये सारा डाटा नहीं है, सिर्फ इसको आप उसके राउट्स बनते, नहीं तो आप फाइल का डेटा कम करो, नहीं तो आप एक एपीआई बनाओ, राउट बनाओ उसका, वो लेके आओ। राउट बेसिकली बैकएंड में बनता है। अभी पूरा ही डेटा स्टोर, अभी इसमें छेड़ नहीं सकते, अभी इसमें छेड़ नहीं सकते, इसमें आप बर्ड वगैरह के कर सकते हो। ऐसा नहीं कि तो पहले किसी एरे वगैरह में स्टोर करके फिर एरे को चेंज करवा रहे हैं। ये बता के आपका पूरा अच्छा लगे चारों के से दिखाओ। आप इसमें ये देखो कि कोई एक फाइल सर्चिंग कर लेना, मुझे इसका इतना आइडिया नहीं है कि आप देख लेना कि इसका जो है ना, अगर मैं वर्ड्स काउंट करके लेके आ जाऊँ तो इट मे बी पॉसिबल के एरिया से वो आ सकता हो, तो ये आप देख सकते हो। सही है। रिक्वेस्ट डॉट, यहाँ पे क्या करवाते हैं, अभी सिंपल शो करवा देते हैं, मर्जी है, अभी एरर शो करवा देते हैं। उसके बाद क्या करना है, स्टैंड करनी है। सही है। और ये और ये मुझे कहाँ पे क्या समझा नहीं मैं, जैसे यहाँ पर भी सिर्फ हम एक ही फाइल का यूज कर रहे हैं, एक और फाइल है उसका भी इसी तरह फाइल कैप्चर होता है, तो स्टैंड मेरे पास एक ही बार यूज होता है। अभी भी नहीं समझा, रिक्वेस्ट सेंड करते हैं हम लोग। सही है। एक पूरे उसके लिए फाइल के लिए फैच करने के लिए रिक्वेस्ट, अभी हमारे पास सिर्फ एक ही फाइल। सही है। तो अगर मेरे पास यहाँ पे एक और फाइल भी होती, सिमिलर मैं उसका यही प्रोसेस करता। अगर आपके पास एक फाइल होती, एक दो फाइल होती, तो दूसरा आप उस पे लगा दूसरा फंक्शन बना दो, फंक्शन तो दूसरा बनेगा, हाँ वेरिएबल भी दूसरा बनेगा, लेकिन जो रिक्वेस्ट डॉट स्टैंड है ये एक ही बनेगा। फिर हर किसी का अपना रिक्वेस्ट सेंड करनी है ना, उसको भी तो सेंड करना है, ऐसा नहीं कि दोनों को लिखूंगा। कॉन्सेप्ट देखो बन ही नहीं रहा, कॉन्सेप्ट बन ही नहीं रहा, रिक्वेस्ट सेंड हर किसी को करनी पड़ेगी ना। सही है, अब इसको हमने कर लिया, अब देखते हैं रिस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट सही है, और यहाँ पे लिखता हूँ CLG, ये इसी में चेक कर रहा हूँ, ठीक है, अभी देखना। सही है, ऑन प्रोग्रेस, दिस इज बासित हुसैन, और हमारा जो रिक्वेस्ट वो है डन, वो पहले कॉल हो गया, रिक्वेस्ट डन पहले कॉल हो गया, क्यों, क्योंकि वो टाइम कम ले रहा है, और ऑन प्रोग्रेस चला पहले, पहले क्या चला, ऑन प्रोग्रेस, ठीक है, लोडर, लोडर चला पहले, देन उसके बाद जो डेटा है वो ला के दिया उसने, और फिर अगर स्टेटस 200 है तो ला के दे दिया। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे
फाइल चेंज कर देता हूँ। एरर दे रहा, ऑन प्रोग्रेस किया लेकिन एरर दे दिया ऑन लोड पे, समझ गए ना। तो ये आज का कॉन्सेप्ट था।